चैप्टर 6 साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आप सिंपल टर्म्स में अगर कोई पूछे कि साधारण ब्याज होता क्या है, तो साधारण ब्याज वो होता है जो उस व्यक्ति को मिलता है जो अपनी कैपिटल यानी कि मूलधन को किसी को उधार देता है। अब उधार लेने वाले को ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, साथ में मूलधन भी वापस करना पड़ता है। तो ये एक तरीके से एक्स्ट्रा इनकम होती है उधार देने वाले को। और ये इसकी जो वैल्यू है वो आपकी डिपेंड करती है आपने कितना मूलधन उधार दिया, कि क्या उसकी जो दर थी वो आप दोनों ने तय करी, और क्या वो निश्चित समय था जैसे निश्चित समय के पश्चात उसने आपको आपका पैसा वापस किया। तो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और ये तीनों चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ब्याज ज़्यादा मिलेगा। किसे मिलेगा? जिसने पैसा उधार दिया है। और किसको देना पड़ेगा? ये उसको वापस देना पड़ेगा जिसने उधार लिया है, और उसके साथ साथ में मूलधन तो वापस करना ही होता है। तो जब वो मूलधन और ब्याज दोनों को इकट्ठा करके उसके पास ले जाता है, ले भाई, तो वो टोटल क्या कहलाता है? वो टोटल आपका कहलाता है मिश्र धन। हम आपको इसको मिश्र धन कहते हैं कि मूलधन भी वापस मिल गया जो आपने उधार दिया था, और आपको उसके साथ में ब्याज भी मिल गई। तो इस तरीके से आपको मिश्र धन प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसी फार्मूले को मैनिपुलेट करके मैंने 3 फार्मूले और बना दिए, जैसे कि दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ये इसी को मैनिपुलेट करके बने। दर होती क्या है? दर एक प्री डिफाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जो दोनों के आपस में पहले से तय कर ली जाती है कि भाई इस दर पे मैं आपको इतने रुपए उधार दे सकता हूँ। तो दोनों पार्टी उस पर एग्री हो जाती हैं, तो उसको उस दर पे वो पैसा लेने को तैयार है, वो पैसा उस दर पे देने को तैयार, तो वही दर कहलाती है। समय उस पर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो इंसान कितने समय तक उस कैपिटल को यूज करेगा। मान लो उसको 5 साल तक वो कैपिटल यूज करनी है, किसी भी तरीके से किसी भी उपभोग में लानी है, और 5 साल के बाद में वो कहेगा कि हाँ, उसने अपना पहले से कैलकुलेशन करी कि हाँ 5 साल के अंदर मैं वापस कर दूँगा, तो ये उसका वो समय हो जाता है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब बात आती है मूलधन। मूलधन जैसे पता है, मूलधन में देखो ये क्या है? मूल यानी रूट, जो मतलब पैसा उसको दिया जाता है उधार, जिस पैसे की उधार लेने वाले को ज़रूरत होती है और देने वाले को अपना व्यापार करना है, अपना पैसा बढ़ाना है, उसको अपना मिश्र धन प्राप्त करना है, उसको ब्याज लेनी है। तो ये आपका मूलधन हो जाता है। ठीक है। और बाकी का ये इसमें कॉन्सेप्ट है। बाकी के आगे देखते क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा? ऑप्शन दिए 3, बी ऑप्शन है 2 सही 1/2, सी ऑप्शन है 2, और डी ऑप्शन है 3 सही 1/2। तो सबसे पहले आपको साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है उसी को लिख दो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज कितना हो रहा है? 1080। मूलधन कितना है? कितने से? 3000 रुपये का लगाया, तो यहाँ पे 3000 रुपये मूलधन हो जाएगा। दर 12% वार्षिक दर पूछा है, बताया हुआ इसने पूछा कितना? समय कितने वर्षों में? समय को मान लिया मैंने टी 100। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 12 नमा 108 होते नहीं होते, तो यहाँ पर, और ये 30 से 3 बार, तो जो मेरा टी है वो आ रहा है 3, यानी कि 3 वर्ष का समय। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है,
साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। इसमें पूछा क्या है, दर पूछा है। तो ब्याज कितना उस धन का यानी मूलधन का 2/5। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो मूलधन है इसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं, तो इसको पी से डिनोट करते हैं। जो समय है इसको हम टी से, और दर को हम आर से डिनोट करते हैं। तो जैसा प्रश्न में कंडीशन दी है उसको हम अप्लाई करते हुए ब्याज, तो ये बोल रहा है ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही बराबर कितना है, ये होता है आपका पी आर टी अपॉन 100। उस धन का 2/5 पी, ये लिख सकते हैं इधर पी आर टी 10 वर्ष बटे 100, ये 100 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पी से पी कट जाएगा, ये 10 से ये 10 आ जाएगा, ये 5 से 2 बढ़ जाएगा, आर आ जाएगा आपका 2 और 2 गुणा 2 4 यानी 4%। आपका ए है आंसर, राइट। प्रश्न 3 है 500 रुपये का 6 महीने की का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। 6 महीने का ब्याज पूछा है 8% की छमाही से, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट और टाइम कौन 100। देखो प्रिंसिपल तो इसमें 500 रुपये दिया ही दिया। अब रेट और टाइम इन दोनों को देखना पड़ेगा। अगर मान लो आप रेट को 16 कर दो तो टाइम को आप 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि 16 कर दोगे इसको रेट तो ये वार्षिक दर हो जाएगी, और 6 महीने को फिर आपको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1/2 करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर आपकी जो ये दर दी हुई है छमाही दी है तो इसको भी समय को भी 6 महीने का छमाही में कन्वर्ट कर लो, तो 6 महीने की कितनी छमाही हो जाएंगी, 6 महीने की हो जाएगी आपकी एक छमाही। तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट तो मैंने सेम रहने दी, दर तो मैंने सही रहती, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम यहाँ पे मैं सिर्फ 1 लूँगा क्योंकि 6 महीने की एक छमाही बनती है ना इसको। 5 बार 8 5 40, तो इसकी जो ब्याज है वो 40 रुपये आ जाएगी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4, एक व्यक्ति ने कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह रुपये 7250 वापस करता है तो उसने कितना रुपया उधार लिया। ऑप्शन ए है 5000, बी है 4500, सी है 6500 और डी है 5500। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो इसने रुपया वापस दिया है टोटल रुपया दिया, ब्याज नहीं है, ब्याज इंक्लूड है मूलधन के भी, तो ये हमारा मिश्र धन है। ये 15% ब्याज की दर है और 3 साल के लिए, तो ठीक है। तो इसने क्या वापस करा मुझे, इसने दिया मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। तो इसने मिश्र धन कितना करे 7250 रुपया, मूलधन पता नहीं तो मैंने पी मान लिया। ब्याज क्या होता है पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे 7250 ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे एक और स्टेप में करते हैं। पी कितना है पता नहीं, आर 15, टी 3/100, ये हो 7250 बराबर ये 100 पी और ये 15 × 45 पी, तो 145 पी बटे 100। तो देखो 5 से काटो इसको, 5 6 5 5 दूनी 10, 2 बार बचेंगे 4, 5 9 45 29, और इसको 5 से काटेंगे 5 6 5 बचेंगे 2 और ये 22, 5 चौको 20 बचेंगे इधर 2 5 25, तो पदम 25
ठीक है, और ये 0। अब ये 29 से 145 कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 50 बार, और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 50 और ये 100 का गुणा जब होगा तो ये 5000 हो जाएगा। इसका अर्थ क्या निकल रहा पता है, इसका अर्थ ये निकल रहा हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 5, एक आदमी ने 800 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर होगा। ऑप्शंस दिए 10 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये, 6 रुपये। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करते हैं, पहले तो साधारण ब्याज निकाल लो, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, दोनों का अंतर कर दो। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले में चलते हैं। तो जो अंतर है वो क्या होगा, पी R/100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए जब अंतर पूछे तभी लागू होता है। ठीक है, तो पी कितना है हमारा, पी है 800, आर है 10/100 का स्क्वायर। ये 10 बार कट जाएगा, 800/100 हो जाएगा, जो कि 8, तो 8 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूले से, लेकिन अब मैं इसको कराता हूँ आपको क्लासिकल मेथड से। कि अगर आपको फार्मूला याद नहीं होता तो हम इसको कैसे करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे। SI बराबर 800 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये 8 बार कट जाएगा, 80 दूनी 160 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का भी फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है, आने वाले चैप्टर में बताएंगे, लेकिन वो फॉर्मूला होता है ये आपका P ब्रैकेट में 1 + R/100 की बात T माइनस P, यहाँ पर 100 रहता है, R/100। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो होता है P1 + R/100 की घात T, ये हो जाता है आपका अमाउंट मिश्र दर, माइनस मूलधन कर देते तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आती है। P कितना है हमारा, P है हमारा 800, 1 + R कितना है 10/100 माइनस P 800। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये T हमारा 2 है तो ये 10। तो जब इसको मैंने मान लिया 800 को बाहर ले देते पहली बार, और फिर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये 10 एकम 10 11 को जब करेंगे तो 121/100 माइनस 1, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको जब आगे हम करें तो मैं इसको यहाँ पर कर दूँगा इस जगह। तो ये देखो, इसको जब करेंगे तो ये 121 में से 100 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा जैसे 800 गुणा 21/100। ठीक है, फिर 100 से 8 बार कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 168 रुपये आ जाएंगे। और अंतर क्या है, 168 माइनस ये इसका साधारण ब्याज 160 था, तो ये आपका अंतर 8 रुपये का आ जाएगा। वही ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। प्रश्न संख्या 6, यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो लाभ होता है वो आपका ब्याज ही तो लाभ है, और तो कुछ लाभ होता नहीं इसमें। ब्याज पर देने से जो ब्याज मिलता है वही लाभ होता है, और उस लाभ को हम मूलधन के परसेंटेज में निकाल देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्याज निकाल लो पहले। तो ब्याज सिंपल SI बराबर 1500 रुपये, दर कितना है 5% दर, समय 4 वर्ष के लिए बटे 100, ये दोनों 0 कटे
15 एकम 15 आन 15 दूनी 30 15 ती 45 15 चौको 60 और 15 पंजे 75 75 दूनी 150 और फिर अगर उसका 75 का 4 गुना 300 300 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका लाभ हो गया। अब इसने क्या करना, परसेंटेज में चेंज करना है। अब ये उसको लाभ परसेंट में पूछा तो लाभ लिख देते ऊपर, नीचे आपका मूलधन पे ही निकाला जाएगा ये बिल्कुल, गुणा 100, ये 2 जीरो गए, 20% का लाभ हो गया। बी ऑप्शन राइट है इसका। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 500 तथा 4 वर्ष में 900 हो जाता है, वह धन हुआ। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए ऑप्शन में 100 रुपये, बी ऑप्शन में 200 रुपये, सी ऑप्शन में 300 रुपये, डी ऑप्शन में 400 रुपये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये दे रहा है 2 वर्ष का मूल मिश्र धन दे दिया और यहाँ पे 4 वर्ष का मिश्र धन दे दिया और मूलधन पूछा है। तो मान लो दो समीकरण बना लो और फिर उन दोनों समीकरणों में से को सॉल्व करके हम अपना मूलधन निकाल लेंगे। तो मान लो कि जो पहले 2 वर्ष की जो ब्याज है वो क्या हो जाएगी, मैंने मान लिया कि मिश्र धन में से मूलधन मान लिया x घटा दूंगा तो ब्याज निकल आएगी। और ब्याज वैसे कितनी आएगी, वैसे आएगी तुम्हारी मूलधन गुणा दर, इसने बताई नहीं है, समय इसने 2 वर्ष दिया है बटे 100। ठीक है, तो ये मेरा एक समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण, अब 4 वर्ष का मिश्र धन 900 है, उसमें से मैं मूलधन घटा दूंगा तो ये मेरी ब्याज आ जाएगी। और उसी तरीके से मिश्र धन तो सेम है, ये दर भी सेम है, समय 4 वर्ष हो गया यहाँ पे, और ये 2 समीकरण आ गए। अगर मैं पहले समीकरण को भाग दे दूँ दूसरे समीकरण से तो देखो ये 500 माइनस एक्स बटे 900 माइनस एक्स, और ये सब तो सेम ही है, ये तो कट ही जाएंगे एक दूसरे से, 2/4 बचेगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको जब इधर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 2 जीरो माइनस 4x इक्वल टू ये 1800 माइनस 2x। अब इसको अब नीचे लेके जाओगे तो क्या होगा कि इसको इधर ले आओ तो ये 200 बचेंगे, और इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस के 2x बचेंगे, x इक्वल टू 100 आ जाएगा। क्या ही ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ये आ गया प्रश्न संख्या 8, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए 8 रुपया, 80 रुपया, 800 रुपया, 1600 रुपया। ठीक है, ऐसा इक्वल टू 4000 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 800 रुपया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। है नहीं कमाल का क्वेश्चन। एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसा 1 रुपये पर छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किए। 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की गई कुल राशि होगी। ऑप्शन है 240, 260, 275 या 300। अब इसको आप समझोगे, एक किसान गया बैंक में, उसने कहा कि मेरा 1 रुपया रख लो, तो बैंक वालों ने कहा कि हम इस पर 10 पैसे आपको ब्याज देंगे, वो भी 6 माह के बाद। उसने कहा ठीक है, ये उसकी बैंक की दर हो गई, लेकिन उसने जमा कितने किए 200। तो उसे 200 रुपये पर कितने रुपये पर 200 रुपये पर कितने मिलेंगे अब, तो 200 रुपये में मिलेंगे उसे। 1 रुपये पे 10 पैसे मिल रहे थे, 200 पे तो 10 गुणा 200, तो ये हो गया आपके 2000 पैसे उसको ब्याज मिलेगी, या फिर कहा जाए तो 20 रुपये उसको ब्याज मिलेगी। और ये कैसे मिलेगी, छमाही ब्याज मिल रही है। ठीक है, अब इसको समझो कि लेकिन उसने इसे जमा कितने किए, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब होता है 3 छमाही। 3 छमाही 1.5 वर्ष का मतलब, इससे देखो कि 3 छमाही का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 गुणा 20, तो इसका जो 60 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा टोटल। तो बैंक उसको
₹200 तो वापस करेगी, 60 रुपये की ब्याज देके 260 रुपये उसको वापस कर देगी। तो हमारा ऑप्शन बी जो है, जिसका उत्तर ₹260 है, वो एकदम करेक्ट है। प्रश्न संख्या 10, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि है। तो इसका क्या है, सिंपल देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो। साधारण ब्याज क्या होगी, देखो ये तो मिश्र धन है। साधारण ब्याज क्या होती है, मान लो कि इसका जो मूलधन है वो आपका पी है, तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर मूलधन साधारण ब्याज निकाला है गुणा दर 5% और 6 वर्षों के लिए, ठीक है, बटे 100। सॉल्व कर लो, पी निकाला है यहाँ से, वही आपका आंसर हो जाए। इसको जैसे आप गुणा करते हैं तो ये 26, 100 ये 20 ये 100 पी हो जाएगा। इधर से 5 6 के 30 पी हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो आपका ये हो जाएगा 130 पी बराबर 2,60,000। एक जीरो कट गए, ये 2 बार, ये 3 जीरो, पी आ जाएगा तुम्हारा 2,000। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 11, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले जैसे ही कह रहा 2 गुना हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है 2 गुना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो मिश्र धन 2p है तो इसमें से जब मैं p घटा दूंगा तो मेरे को जो ब्याज मिल जाएगी p, तो p किसके बराबर होगी, p r पूछा ये t 8 वर्ष में बटे 100। यहाँ से p से p एक बार कट जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 इधर जाएगा तो 100/8, 100/8 क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। अब इसने पूछा है कि 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो 4 गुना होने के लिए जब समय निकालना है तो 4 गुना जब होगा तो उसका जो ब्याज है वो 3p के बराबर होगा। मिश्रधन 4p के, उसमें से मैंने एक मूलधन घटा दूंगा तो 3p ब्याज हो जाएगा। फिर p r इसमें दिया ही हुआ है 100/8 गुणा t तो इसने पूछा ही है, t मतलब समय कितना लगेगा बटे 100। तो देखो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ से p से p हट जाएगा ये, ठीक है। तो t बराबर t/8 बराबर 3 और t बराबर कितना आ जाएगा ये 24। तो t बराबर इसका उत्तर आ जाएगा 24 वर्ष। तो ये हमारा ऑप्शन ए है, ये करेक्ट है एकदम। अगला टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है। इसमें एक निश्चित समय के बाद में क्या डिसाइड कर लेते हैं हम कि उस निश्चित समय के बाद में जो ब्याज होगी वो उसके मिश्र धन में जुड़ जाएगी और उस मिश्र धन को मूलधन बना दिया जाएगा, जो टोटल मिश्र धन होगा। है हमने